हमने व्यूअर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका लेक्चर नंबर 57 का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 over 2 लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्लेंड टूल के ऊपर और आज पार्ट 2 over 2 है जिसके अंदर हम लोग ब्लेंड टूल के कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने टूल बार में 13वें नंबर पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है जी ड्रॉप शैडो टूल, ठीक है। उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मज़ीद 5 और टूल मिल जाते हैं जिसके तीसरे नंबर पे है जी ब्लेंड टूल। तो आज हमने इसके कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो उनके प्रैक्टिकल्स हम लोग करते हैं व्यूअर्स। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे साइड पे करने के बाद सबसे पहले मैं आपको 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाकर दिखाता हूँ जो आप यानी कि सिंगल लाइन की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ जो फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करके, तो यहाँ से मैंने एक सेलेक्ट किया, ठीक है। एक लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, इसकी आउटलाइन मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ, आउटलाइन ज़्यादा करने का मैंने आपको तरीकेकार बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपके पास यहाँ पे मेन्यू में आ जाता है और अगर आप F12 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाता है, यहाँ पर भी आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी की एक कॉपी बनाता हूँ मैं, इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और साथ कंट्रोल को प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट उसी के नीचे आएगा। उसके बाद जहाँ पर मैं इसे रखना चाहता हूँ वहाँ पर ला के माउस से राइट क्लिक करूँगा तो एरो के साथ प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। उसके बाद मैं ब्लेंड टूल को लेता हूँ, तो ब्लेंड टूल को लेके मैं यहाँ से यहाँ, तो ये देखिए, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो मैं इसकी आउटलाइन को कम करता हूँ, F12 करके मैं इसकी आउटलाइन कर लेता हूँ जी 4, ठीक है। मैंने 4 कर दी, तो ये देखिए आप इस तरह की यानी कि ऑब्जेक्ट्स यानी कि लाइन वाइज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जी नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो मैं इसके साथ एक लाइन इस तरफ लगाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद एक लाइन इस तरफ लगा देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों लाइंस को अलग-अलग कलर दे देता हूँ, जैसे मैं इसको दे दिया जी येलो कलर और नीचे वाली लाइन को मैंने दे दिया रेड कलर, ठीक है। उसके बाद मैं ब्लेंड टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने यानी कि इस तरह की भी आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके खुद के ऊपर है, ठीक है, कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो अगर मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ यहाँ पर और उसके बाद इसी को ही रोटेट करवा देते हैं जी हम लोग 90 के एंगल पर, ठीक है। और इसे 90 के एंगल पर रोटेट करवा कर इसको मैं यहाँ पे, और आप अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी जगह से हिलाना है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर आए तो आपने साथ कंट्रोल को ज़रूर प्रेस करके रखना है, ठीक है। कंट्रोल को प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद आप दोनों को अपनी मर्ज़ी के कलर दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आप ब्लेंड टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए आप इस तरह से यानी कि मज़ेदार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये देखिए कि कुछ इस तरह का आपके पास शेप ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा था, अब हम तीसरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल्स ही तमाम करके दिखाऊँगा, ठीक है। ये मैंने एक ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद इसी को मैं रोटेट करवा लेता हूँ इस तरफ और यहाँ पर आकर मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा तो इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। कर लेते हैं जी, और उसके बाद एक कलर इसको फिल कर देते हैं ऊपर वाले को, और सॉरी एक कलर मैंने इसमें फिल कर दिया और देन एक मैंने इसमें फिल कर दिया। और उसके बाद मैंने ब्लेंड टूल लेके इसके सेंटर से इस तरफ ड्रैग करवाया, तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से ये शेप ड्रॉ हुए, ठीक है। आप इस तरह की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके अलावा व्यूअर्स अगर मैं और आपके साथ करूं, अगर मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ इसको फिलहाल, ठीक है, इसको मैंने यहाँ कर दिया। और उसके बाद अगर मैं एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और एक मैंने कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ कर बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा
यहाँ पे रख लेता हूँ, ब्लेंड टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को दे दूँ एक कलर और एक लास्ट वाले को, तो ये देखिए आप इस तरह की यानी कि शेड्स को कर सकते हैं। उसके बाद एक शेड को जिस तरह क्रिएट करेंगे उसी तरह से ये, अगर आप एक शेड को ज़्यादा चेंजेस करना चाहते हैं तो ये देखिए ये चेंज भी हो रही है, ठीक है। अगर आप इसकी शेड चेंज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर कलर फिल करेंगे तो ये देखिए ये इसके अंदर कलर फिल हो चुका है और ये अंदर कलर फिल होने के साथ ये चीज़ बन रही है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन था, ठीक है, लेक्चर नंबर 57 का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के प्रैक्टिकल्स भी अच्छे लगे होंगे और इनकी समझ भी आपको आई होगी। अगर आज के प्रैक्टिकल सेशन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।